ईरान के विदेश मंत्री अरागची पाकिस्तान में हैं। मिडिल ईस्ट के लिए अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर टिकी है। अगले कुछ घंटे में ही ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का फैसला होगा। अगर मुस्तफा और ट्रंप के बीच डील हो गई तो युद्ध खत्म हो जाएगा, और डील फेल हुई तो मिडिल ईस्ट में फिर बमों की बारिश होगी। मिसाइल चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे। मिडिल ईस्ट में वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल यह है, क्या ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई तो इस बार युद्ध कैसा होगा? क्या ट्रंप से पहले मुस्तफा की फौज अटैक शुरू कर देगी? डील फेल होते ही ईरान सबसे पहले कहां पर अटैक करेगा? पाकिस्तान से लौटते ही अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? क्या फेज 2 में ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम चला देंगे? बात बनने के चांस कम है। मिडिल ईस्ट में वॉर का फेज 2 अब किसी भी पल शुरू हो सकता है, और वॉर का ये सेकंड राउंड महातबाही वाला होगा। ट्रंप ईरान के लिए कई डेडलाइन जारी कर चुके हैं, बार बार सीज फायर बढ़ाया, लेकिन बातचीत से लग रहा है कि ट्रंप का सीज फायर इस बार मुस्तफा की फौज तोड़ देगी और वॉर का सेंटर बनेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड किया है। ईरान सबसे पहले हॉर्मुज पर ही फुल कंट्रोल की कोशिश करेगा, इसीलिए सबसे बड़ी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिड़ेगी। इसके अलावा आईआरजीसी की नजर बाब अल मंदेर पर भी टिक गई है। ईरान अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस बार हॉर्मुज और बाब अल मंदेर दोनों स्ट्रेट को जाम कर सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गैस और बाब अल मंदेब से 12% तेल गैस सप्लाई होती है। बाब अल मंदेब यमन के पास से निकलता है। हूती विद्रोहियों के जरिए ईरान यहां अटैक शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने दोनों जगह एक साथ अटैक शुरू कर दिया तो दुनिया की 32% तेल गैस सप्लाई रुक जाएगी। सीज फायर के दौरान ईरान हॉर्मुज में नई माइंस बिछा चुका है। गादीर क्लास की पनडुब्बी तैनात कर दी है। 30 से ज्यादा गादीर क्लास पनडुब्बी हॉर्मुज में अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। मुस्तफा को पहले से पता था कि सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ईरान को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। पहले फेज में युद्ध में ईरान अधूरी तैयारी के साथ उतरा, लेकिन इस बार ईरान ने पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब का यानबू पाइपलाइन और यूएई का फुजैराह ऑयल फील्ड है। 1200 किलोमीटर लंबी यानबू पाइपलाइन हॉर्मुज और फारस की खाड़ी को बाईपास करती है। इस पाइपलाइन से डेली 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया जा सकता है। यूएई का फुजैराह ऑयल फील्ड भी डेली 15 लाख बैरल ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने की कैपेसिटी रखता है। ईरान दोनों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। अगर एनर्जी सप्लाई के 2 बड़े सोर्स ईरान ने हिट कर दिए तो दुनिया में एनर्जी संकट खड़ा हो जाएगा। ईरान के पास भले ही ताकत ज्यादा ना हो, लेकिन उसे अमेरिका की सारी कमजोर नब्ज पता है, और इस बार आईआरजीसी यही टारगेट हिट करेगी। वॉर के फर्स्ट फेज से ही ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल ड्रोन कैपेसिटी 90 से 95% तक खत्म कर दी है। एयरफोर्स और नेवी की ताकत ना के बराबर हो चुकी है।
ट्रंप तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी तक दे चुके हैं, लेकिन ईरान के तेवर फिर भी ढीले नहीं पड़े। इसका मतलब साफ है, ईरान के पास अभी युद्ध लड़ने के लिए बहुत सामान बाकी है और फेज 2 में उसी का इस्तेमाल करेगा ईरान। ईरान के पास अभी मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा जमा है। ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का 70% स्टॉक है। अमेरिकी हमलों के बाद भी 60% मिसाइल लॉन्चर सेफ हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन का 40% स्टॉक बचा हुआ है। ईरान अमेरिका के सामने खुलकर अपनी मिसाइलों की नुमाइश कर रहा है। खैबर जैसी घातक मिसाइल को चौराहे पर रखकर अगले राउंड की प्रिपरेशन बता रहा है और इन्हीं मिसाइल्स को देख देख कर पूरी दुनिया दहशत में आ रही है। क्योंकि वॉर के फर्स्ट फेज में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को सबसे ज्यादा हिट किया था। मिडिल ईस्ट के साथ अमेरिका को मसल के साथ मिसाइल पावर दिखाई थी, इसीलिए यूएई ईरान को मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि वॉर के फेज 2 में ईरान पहले से कहीं ज्यादा भीषण अटैक करेगा। ईरान फिर से कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, इराक को टारगेट कर सकता है। ईरान किसी भी तरह अमेरिका को अपनी शर्तों पर मनाना चाहता है। ईरान को पता है कि उसका एक ही रास्ता है, पहले हॉर्मुज को बंद करो, फिर मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही मचा दो। ईरान के पास अभी खैबर, सेजिल, इमाद, फतेह, शाहब 3 मिसाइल का बड़ा जखीरा है। इन मिसाइलों की जद में पूरा मिडिल ईस्ट आता है। युद्ध के फर्स्ट फेज में इन्हीं देशों को अटैक कर ईरान ने काफी हद तक अमेरिका को कंट्रोल कर लिया था। इस बार ईरान ने इन्हीं देशों पर बड़े हमले का प्लान बनाया है। ईरान के पास जितनी फायर बची है उससे मुस्तबा की फौज अगले 1-1.5 महीने तक युद्ध लड़ सकती है और मुझको जाम रख लेगी। ईरान को पता है कि अगले 45 दिन तेल का संकट दुनिया के कई बड़े देशों की इकॉनमी ले डूबेगा, लेकिन अमेरिका की तैयारी भी कम नहीं है। अगर पाकिस्तान में बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका भी ईरान पर अटैक शुरू कर देगा और इसके लिए तैनाती पूरी हो चुकी है। अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रेड सी और हिंद महासागर में तैनात है। इसके अलावा 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी अटैक की पोजीशन में है। ट्रंप को पता है कि ईरान से सेकेंड फेज में पहली लड़ाई हॉर्मुज में ही लड़नी होगी। हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से फ्री कराना होगा। ट्रंप को यह भी पता है कि यह सब करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप पहला अटैक ईरान की इकॉनमी पर हो सकता है।